हम लोग कहा करते थे ना, हाथों रथ हम पान में आंदोलन में है कि जो ततवा होगा वही ताली बजाएगा। नहीं याद है कि नहीं? वो हाथ कमजोर हो गया। हम लोग ये भी कहते थे अगल बगल में देखो, अगर वो नहीं बजा रहा है तो समझ लो कि क्या बात है। अभी भी बजाओ और देखो कौन नहीं बजा रहा है। दोस्तों, मंच पे ओए, अरे यार तुम बहुत मूर्ख आदमी है। देखिए, मंच पे बैठे अखिल भारतीय पान महासंघ एवं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे भाइयों एवं बहनों, बड़ा लंबी बात नहीं करने जा रहा हूं मैं ये सिर्फ बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। आपको याद कीजिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हर साल हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा देश मनाता है, कोई भी पूरा विश्व में हमारा जहां जहां एम्बेसी है हम मनाते हैं। भीमा कोरे गांव, वहां महारों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। हर साल भीमा कोरे गांव की शहादत दिवस मनाई जाती है। उसी तरह महात्मा गांधी के जन्मदिन मनाते हैं, महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं। अब वो तारीख जो होता है, जिस दिन को हम मनाते हैं, वो तारीख इतिहास के पन्नों पे दर्ज होता है। उसी तरह अखिल भारतीय पान महासंघ बिहार के 80 लाख से 1 करोड़ तांती तत्वा पान समाज ने कुछ तारीखें को इतिहास में दर्ज करवा दिया। वो तारीख थी 8 सितंबर, जब हाको रथ हम पान को हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था बाबू जगजीवन राम में। वो पहली तारीख थी जहां से हाको रथ हम पान, एक पान आंदोलन का जन्म हुआ था और उसकी रूपरेखा। उसके बाद 29 सितंबर को आंदोलन शुरू होने से पहले सिमरी बख्तियारपुर के उस मैदान, हाई स्कूल मैदान में तारीख तय हुई थी। वो 29 सितंबर था। उस 29 सितंबर 2024 को मुझे वो एहसास हो गया था कि हाको रथ हम पान एक आंदोलन सुपर डुपर हिट होने वाला है। 6 अक्टूबर 2024 एक और तारीख जिसने हाको रथ हम पान आंदोलन की शुरुआत किया गांधी के आश्रम विद्यारण्य से। एक और तारीख हमारे समाज के इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ हमारे समाज के इतिहास में नहीं, जब भी जातिगत आंदोलन या बिहार की आंदोलन की बात होगी, देश में आंदोलन की बात होगी, तो 6 अक्टूबर की बात जरूर होगी। हाको रथ हम पान और विभिन्न तारीखों से होता हुआ 15 अक्टूबर, 15 दिसंबर पटेल मैदान हम लोगों ने खचाखच भर दिया था। सहरसा में एक तारीख वो भी तय हो गई थी। हमने आंदोलन को करते करते 12 बड़ी बड़ी रैलियों को, बड़ी बड़ी तारीखों को स्थापित करते हुए गांधी मैदान पहुंचा। और गांधी मैदान 13 अप्रैल को जब डेट हमने मुकर्रर किया तो सारे लोगों ने बोला कि तेरे मनहूस दिन होता है। ये दिन तो मनहूस हो सकता है, तांती तत्व थोड़े मनहूस है। और हमने दिखा दिया कि दिन 13 हो या मनहूस हो, हम अपने हाथों के लकीरों को बदल डालेंगे। हम अपने गुलामी को बदल डालेंगे।
और हमने कहा था कि हाँको रथम पान, पहला दिन 6 अक्टूबर को कि गांधी मैदान, तांती ततवा पान समाज आ रहा है, तैयार हो जाओ। हमने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा कर देंगे। हमने कहा था कि जेपी आंदोलन को छोटा कर देंगे। हमने कहा था एक गुमनाम जाति को विश्व के पटल पे, भारत के राजनीति के पटल पे ला देंगे। हमने कहा था कि तांती ततवा को, पान को राजनीतिक जात बना देंगे। हमने कहा था कि विधानसभा के दरवाजा तोड़ेंगे। विधानसभा के दरवाजों को मैंने कहा था कि खुला रखना, ततवा आने वाला है, पान आने वाला है। और हमने कहा था कि एक एक आदमी ये ठान लो कि सोचो, करो, कर सकते हो। हमने कर दिखाया। लेकिन आज भी ताली जब बजाता है ना सहरसा के पान, समझ लगता है कि चूहा भगा रहा है। अरे हम आंदोलन के निकले हुए लोग, आपके एक आवाज पे दुनिया सुनती है। आप कहां से कहां चले गए जब तालियां बजे, तो ये हॉल ने सहरसा के लोगों को कान को बहरा कर दे, वैसा ताली होना चाहिए। खड़े हो जाओ भाई, थोड़ी थोड़ी नहीं, वो पीछे वाला नहीं, तो नहीं, वो कोट वाला जो पहना है काला, बैठो। ये भी एक तत्वा हो ना भाई, ये तत्वा जरूर, लेकिन अगर दिमागवा गर्म नहीं हो रहा। जब दिमाग गर्म होगा तो खून गर्म होगा, और खून गर्म होगा तो हाथ में, बाजू में ताकत आएगा, और जब ताकत आएगा तो तालियां बजेगा। क्यों नहीं बजा रहे बताओ, बताओ ना भाई, क्यों नहीं बजा रहे? अरे तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बेटा देख रहे, सब बजा रहे, हमारे बाबू नहीं बजा रहे, की बात है? ये सिर्फ ताली बजाने की बात नहीं है। हमें लोग मुर्दा कौम समझते थे। याद करो, आनंद मोहन जी के बेटा चेतन आनंद जी, उन्होंने कहा था कि हम राजपूत जिंदा कौम हैं, जिंदा कौम, और जिंदा कौमें चुप नहीं बैठती। और 13 अप्रैल को तांती ततवा भी जिंदा कौम हो गया। और जब जिंदा कौम होता है तो उसकी पहचान क्या है? तलवारें छोटा पड़ जाएगी लेकिन गर्दन नहीं झुकेगा, वो होता है जिंदा कौम। जिंदा कौम वो होता है, अकेला भी खड़ा रहेगा तो गर्व से बोलेगा, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये सिर्फ एक बात नहीं है आईपी गुप्ता की, ये बात है बिहार में फैले उस सभी दलित कूचवे, तांती ततवा, पिछड़ाती पिछड़ा जो कमजोर है, खड़े हो जाओ, चौक पे बोलो, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। इसलिए जब तालियां बजे, तालियां ही दिखाता है कि हम जिंदा कौम हैं कि नहीं है। ये तारीख 13 अप्रैल ने हमें बताया। जब हम लोग 13 अप्रैल में खचाखच गांधी मैदान भर दिए, एक महिला जिसके घर में 5 किलो अनाज था, मात्र 5 किलो चावल, घर नहीं, छप्पर नहीं, 5 किलो अनाज। अब उसमें से 4 किलो पान समाज की मां बेचती है, और अकेले पूछते पूछते 4 बजे शाम को गांधी मैदान पहुंचती है। गांधी मैदान खाली हो चुका था, तो वो है आंदोलन। एक गरीब मां जिसके पास दुनिया भर की संपत्ति मात्र 5 किलो था, वो बेच के आई। और मुझे जब पता चला तो मैंने कहा, आईपी गुप्ता, तुम उस मां के सामने कुछ भी नहीं हो, वो असली हीरो है। हमने आज तक नहीं कहा कि मैंने गांधी मैदान भरा।
आज भी आपके साथ वैसे बैठा रहता हूं जैसे पहले था। गांधी मैदान ने 80 लाख तांती तत्वपान समाज भरा है। और ये इसलिए ये इतिहास का दिन हमेशा याद, हम आईपी गुप्ता रहे न रहे, आईपी गुप्ता का बेटा, उसकी बेटियां कहे कि 13 अप्रैल है, आज मैं वीरांगना बनूंगी, आज मैं वीर बनूंगा, आज मैं सपूत बनूंगा। इसलिए आने वाले हम लोग सभी नहीं रहने वाले, लेकिन आपका बेटा, आपका पोता रहने वाला है। और उसको पता चलना चाहिए कि 13 अप्रैल वही दिन है जहां से हम आजाद हुए हैं, जहां से दुनिया रिकॉग्नाइज किया है हमें, हमारा अस्तित्व मिला। और उसी दिन हमारा समाज को एक पार्टी दिया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। वो पार्टी, उसने हमें एक करनी छाप दिया, एक पहचान दी। वो 13 तारीख का गांधी मैदान का भीड़ महागठबंधन में एंट्री दिलाया आईपी गुप्ता को। ये आईपी गुप्ता नहीं था। जब करनी छाप लालटेन हाथ के साथ कोना में करनी छाप खड़ा था, उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे। वही दिन है जब हमारा पान समाज कोने में गर्दन ताने खड़ा था, बड़े बड़े चुनाव चिन्हों के साथ, बड़े बड़े नामों के साथ। यही पगड़ी वाला एक फोटो भी लगा हुआ था। वो आईपी गुप्ता का फोटो नहीं था, वो पान समाज का फोटो था। पान समाज की पहचान थी। और एक पार्टी जो 5 अक्टूबर को जन्म लेती है, 10 अक्टूबर को सिंबल मिलता है, 16 अक्टूबर को इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महागठबंधन की पार्ट होती है, और 17 अक्टूबर को आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर से यहां लैंड करता है। वो लैंड आईपी गुप्ता ने नहीं किया था। वो आपने जो खचाखच मैदान भरा, पटेल मैदान, बख्तियारपुर की हाई स्कूल की 29 सितंबर हेलीकॉप्टर आंदोलन, जिस दिन हेलीकॉप्टर लैंड किया, उस दिन प्रत्येक सहरसा के तांती तत्वा को, समाज को लगा कि मैं लैंड कर रहा हूं। वो आईपी गुप्ता नहीं था, वो सहरसा नहीं था, वो पूरे बिहार ने, पूरे भारत का तांती तत्वा आईपी गुप्ता के रूप में लैंड किया था। और जब लैंड किया, नॉमिनेशन किया, तो कहा कि जुल्हा चुनाव लड़ेगा। लोगों ने कहा कि जुल्हा चुनाव लड़ेगा, और हमने कहा था कि जुल्हा अपना पैर जमा दिया है। ये पैर उखाड़ना बहुत मुश्किल है। वो आईपी गुप्ता का पैर नहीं है, वो 80 लाख लोगों का गांधी मैदान से अंगद का पैर आया है। तो क्या हम और आप, जब हम आप नहीं रहेंगे, आईपी गुप्ता का पोता, आईपी गुप्ता का नाती 100 बरस के बाद भी कहेगा गांधी मैदान का बेटा हूं मैं, कैसे होगा? तो हम इतिहास के पन्नों में 13 अप्रैल को अमर कर देना चाहते हैं। वो दिन हमें याद दिलाएगा। हमारा बेटा जब वो फोटो देखेगा, हमारा पोता, आपका पोता जब देखेगा वीडियो, कि जब जब कमजोर महसूस होगा 100 बरस के बाद भी, तो आपका पोता, आपका नाती यूट्यूब निकालेगा और कहेगा नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, ये गांधी मैदान में 10 लाख लोग हैं हमारे। इसलिए ये गांधी मैदान आईपी गुप्ता को, पान को पूरी दुनिया में बताया। जब मुझे कालिदास समाज से फोन आया,
जब मुंबई से, कर्नाटका से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से जब फोन आया तो मुझे पता चला कि आईपी गुप्ता तुम 80 लाख नहीं 18 से 20 करोड़ है। और गांधी मैदान का वो भीड़ पूरे कालिता, तांती, ततवा, पान, मुक्तियार, बोधीराज अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, सबने आपको पान को नेता मानने की कोशिश की। हमें पता चला हमारा इतिहास 25%, 24 से 25% हम आसाम में हैं, और कामाख्या मंदिर को बनाने वाला हमारे कालिदास समाज के लोग। बॉम्बे में जो बॉम्बे से मुंबई नाम रखा गया, वो मुंबा देवी कोली समाज के लोग जो हमारे लोग हैं। इस आंदोलन ने मुझे बताया, ये ताना सिंह आपने फिल्म देखा, तानाजी, उधम सिंह, ये सब हमारे लोग, हमारे तांती तत्वा पान समाज के लोग। ये रश्मि मंदाना जो रश्मि मंदाना, वो हमारे आपके जाति के लोग। ये जो अम्मा है ब्रह्म कुमारी, कोली समाज के, जो हमें पता नहीं था। किसने दिया? गांधी मैदान की आंदोलन ने दिया। और हमारा यूपी में हम 3 टिकट पे लड़े, 1 जीते। और जब सभी ने कहा कि सहरसा, कोयटी, राहुल जी, तेजस्वी जी, हम सब बैठे, तो कहा लोगों ने कि सहरसा और कोयटी महागठबंधन के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कौन मुश्किल है? बोला सहरसा और कोयटी। ये दोनों में सबसे ज्यादा कठिन कौन? बोला सहरसा। तो मैंने कहा आईपी गुप्ता सहरसा से लड़ेगा। सभी ने कहा कि हम तो आपके लिए जमालपुर रखा है, हमने जमालपुर रखा है आपके लिए। एक विधायक को टिकट काट के आपको टिकट के लिए आपको गुप्ता जी रिस्क नहीं लेना है। हम बोले जो रिस्क नहीं ले उसका नाम आईपी गुप्ता नहीं होता है।